ये हाल? किसने मारा मेरे बेटे को? नाम बता उसका, नाम बता बेटा। अनुराग जमीन पर बैठा है, कपड़े फटे हुए, माथे पर पट्टी बंधी है। उसका चेहरा दर्द और डर से भरा है। ताई माँ उसके पास आती हैं, आंखों में आग और सवाल लिए। ताई माँ का स्वर कड़कता है। अनुराग बोल, ये किसने किया? किसने तुझे इस हालत में पहुंचाया? अनुराग कांपते हुए आंख उठाता है। पूरा आंगन उसे एक पल पर थमा हुआ है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। धीरे धीरे अनुराग हाथ उठाता है और इशारा करता है सीधा सूरज की तरफ। यही था। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। सूरज, जिसने मुझ पर हमला किया, सरेआम मुझे पीटा, मुझे धक्का दिया, क्योंकि मैं ईशा को यहाँ से ले जाना चाहता था। ये आदमी चाहता है कि ईशा हमेशा यहीं रहे, सिर्फ इसके पास, इसलिए मुझे हटाना चाहता है। चारों ओर जैसे भूचाल आ गया हो। कुछ चेहरों पर संदेह, कुछ पर गुस्सा, कुछ पर सिर्फ खामोशी। सूरज एक कोने में खड़ा है, उसका चेहरा भाव शून्य है, ना कोई सफाई, ना कोई विरोध, सिर्फ खामोशी। बिया तेजी से आगे बढ़ती है, आंखों में आंसू और आवाज में गुस्सा। झूठ बोल रहा है तू सूरज, ऐसा कर ही नहीं सकता। तूने अपनी हार छिपाने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। तू जानता है ना, लोग तेरी हरकतें देख चुके हैं। तू ईशा को अपने साथ नहीं ले जा पाया, इसीलिए अब सूरज पर इल्जाम लगा रहा है। काव्या इधर उधर देखने लगती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन है, लेकिन दिमाग में शक। अगर सूरज ने मारा होता तो वो अब तक यहाँ खड़ा नहीं होता। कोई उसे चुपचाप खड़े रहने देता। मामला गंभीर है, हमें सच जानना होगा। इंदु की आवाज़ सख्त है लेकिन तटस्थ। अगर सूरज दोषी निकला तो मैं खुद उसे हवेली से बाहर निकाल दूंगी। किसी का भी पक्ष नहीं लूंगी, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो। ईशा चुप है, उसकी आंखों में पानी है। वह धीरे धीरे वहां से मुड़ती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। उसके कदम भारी हैं, दिल टूटा हुआ। कमरे में पहुंचकर वह माँ की तस्वीर के सामने बैठती है, हाथ जोड़ती है और सुबकते हुए कहती है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा भाई है जिसे मैंने हर जन्म में रक्षा सूत्र बांधा है, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे देखकर मेरे दिल को चैन मिलता है, जिसे मैं प्यार करने लगी हूँ। फ्लैशबैक, बचपन में अनुराग उसे गोद में उठाए हुए, और फिर वह दृश्य जब सूरज ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे थे। हवेली के एक कोने में काव्या, डोली और कुशल खड़े हैं। तीनों के चेहरे गंभीर हैं। मुझे ये मामला साफ नहीं लग रहा, कुशल धीरे से बोलता है। अनुराग की आंखों में डर नहीं था, चालाकी थी। डोली धीरे धीरे कहती है, हमें कुछ करना होगा। काव्या तीव्रता से बोलती है, अगर सूरज निर्दोष है तो हमें उसे साबित करना ही होगा। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आता है, उसकी सांसें फूली हुई हैं। मेम साहब, मैंने सब देखा है। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। अनुराग तो मोहल्ले में किसी और से लड़ रहा था। बात मारपीट तक पहुंची और वो खुद गिरा। सूरज तो वहां था ही नहीं, वो बाद में आया। लेकिन अनुराग ने ये सब इसलिए किया ताकि ईशा की नजरों में सूरज गिर जाए और हवेली से निकाला जाए। ताई माँ की आंखों में आग जल उठती है। वह तुरंत सबको आंगन में बुलाती हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होता है। हवेली की फिजा भारी है। अब सच सामने है। अनुराग, तूने झूठ क्यों बोला? क्यों सूरज को फंसाया? अनुराग की आंखें नीचे झुक जाती हैं। वह कुछ नहीं बोलता। बिंदिया सामने आती है, चेहरा कठोर। तूने सूरज को नहीं, खुद को बदनाम किया है। जब तू अपने रिश्तों का सम्मान नहीं कर सका तो औरों से क्या उम्मीद? ईशा चुपचाप आगे बढ़ती है। उसकी आंखें अब भी भीगी हैं, लेकिन स्वर में पश्चाताप है। सूरज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। मुझे समझने में देर हो गई कि कभी कभी अपने भी धोखा दे सकते हैं। सूरज उसकी तरफ देखता है। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में कुछ चमकता है, लेकिन फिर वह कुछ नहीं बोलता। बस चुपचाप मुड़ता है और वहां से चला जाता है। बिया एक कोने में खड़ी है, उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी रेखा है। शायद अभी भी उसके दिल में मेरे लिए कुछ बचा हो। काव्या डर के साए में खोई हुई है। अगर सूरज ने ईशा को माफ कर दिया तो मैं हार जाऊंगी। डोली की आंखों में अब भी सवाल है। अनुराग अकेला नहीं था, कोई और है जो इन सब के पीछे है। रात का समय, हवेली में चांदनी फैल चुकी है। सूरज मंदिर के सामने बैठा है, उसकी आंखें खाली हैं। क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? प्यार का मतलब अब क्या रह गया है? धीरे धीरे उसके पीछे किसी के कदमों की आहट होती है। सूरज मुड़ता नहीं, उसकी आंखें दिए की लौ में खोई रहती हैं। पीछे खड़ी ईशा उसकी तरफ देखती है। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। सन्नाटा टूटता नहीं, दर्द हवा में तैरता रहता है। अगले दिन हवेली में ताई माँ सभी को बुलाती हैं। अब किसी भी रिश्ते को बर्बाद होने नहीं दूंगी। सूरज को क्या चाहिए, उसे खुद फैसला करना होगा।
सभी लोग सूरज की ओर देखते हैं।